रेहान की मौत की खबर सुनकर रोजी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहां जाने के बाद वो मानो खत्म ही हो गई थी। बस कुछ यादों के सहारे वो सांस ले रही थी, पर अब वो सांस भी शायद खत्म होते हुए नजर आ रही थी। जिंदगी के इस इम्तिहान ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पर अब ना वो खत्म होना चाहती थी, ना ही वो जीना चाहती थी। जिस चीज को अपनाकर उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसी चीज को उसने अपनी जिंदगी सौंपने का फैसला किया। मानो किसी गहरे जंगल के अंदर खो गई थी वो, जहां इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क ना था। धीरे धीरे साल बीतते गए और रोजी अपनी जिंदगी और फैमिली से दूर भागती गई। यूं कह लो कि पूरी दुनिया एक तरफ थी और रोजी दूसरी तरफ। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं था कि वो किस जहन्नुम में जा रही थी, पर उसने दर्द और दर्द के बीच दर्द को ही चुना। अब रोजी की माँ ठीक होकर इंडिया वापस आ चुकी थी। उसके माँ बाप काफी खुश थे और अब तो बेटी और भी प्यारी हो चुकी थी, माँ बाप के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और सोसाइटी कैसे न ढूंढती, जहाँ साइकिल थोड़ी बहुत चल जाती है तो भी हम नींबू और सिंदूर लेकर साल में एक बार तो स्वागत कर ही लेते हैं। रोजी तो फिर भी इंसान थी, पैसे कमा लेती थी, दुनिया कैसे अंडर एस्टिमेट कर लेती। पर रोजी क्या महसूस करती थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दुनिया तो बस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करती है। कुछ दिनों बाद रोजी को उसकी माँ का कॉल आया। उसकी माँ अचानक से बोली, बेटी अब तो शादी कर ले, हमने एक दो लड़के देखे हैं तेरे लिए, उनमें से किसी एक को पसंद कर ले, अब तो तू कमाने भी लगी है। रोजी जिन हालातों से गुजर रही थी, वहां इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन शादी नहीं। और उसने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। उसकी माँ रोजाना कॉल करती और वो हर बार किसी बहाने से शादी की बात को टाल देती। एक दिन रोजी की माँ ने जिद की और कहा कि मेरी तबीयत बस तब तक ठीक है जब तक मैं खुश हूँ, और अब मेरी खुशी तेरी शादी में है। और अब रोजी के पास कोई रास्ता नहीं था। और अब सच में उसकी माँ की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। ऐसे में रोजी क्या कर पाती। उसकी जिंदगी की दो खुशियों में से एक वो गवा चुकी थी, दूसरी नहीं गंवाना चाहती थी। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हालात का सामना करना चाहिए और हालात को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। पर जिसने ये फिलॉसफी कहा था, उसने शायद ये दिन ना देखा होगा, ना ही कभी सोचा होगा। रोजी अब उस जहन्नुम से निकलकर अपनी नई जिंदगी बसाने जा रही थी, या पता नहीं क्या करने जा रही थी। उसने शादी कर ली और वो शहर छोड़कर चली गई। कुछ सालों में उसको एक बेटी भी हुई, पर ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जिस दिन उसने रेहान के बारे में ना सोचा हो। पर जिंदगी शायद बहुत आगे बढ़ चुकी थी। समय अपने साथ सब कुछ बदल देता है, और ये शायद रोजी के लिए भी कोई अलग नहीं था। सालों बीत गए, रोजी के माँ बाप भी चल बसे थे। जिंदगी अब रोजी को एक नई राह पर ले जा रही थी। खुश थी, गम था, क्या थी वो जिंदगी, वो रोजी खुद ही नहीं समझ पा रही थी। बस आसमान को देखती रहती थी। एक दिन उसकी बेटी के प्रिंसिपल का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई। उसकी बेटी उसकी जिंदगी थी। वो कहते हैं ना कि एक लड़की सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ से करती है जब तक वो खुद एक माँ नहीं बन जाती। रोजी भागते हुए स्कूल पहुंची, पर स्कूल स्टाफ उसे हॉस्पिटल ले जा चुके थे। हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जो शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। डॉक्टर ने कहा उसकी बेटी को हेरिडिटरी स्किज़ोफ्रेनिया है। जो बीमारी कभी उसकी माँ को थी, अब उसकी बेटी को थी।
और अभी भी डॉक्टर ने वही कहा जो 15 साल पहले कहा था कि उसके इलाज पूरी तरह से बस फॉरेन में ही हो सकता है। अब भी सिचुएशन ज़्यादा अलग नहीं था। उसका पति इतना पैसे नहीं कमा लेता था कि फॉरेन में इलाज अफोर्ड कर पाए। रोजी अब जिंदा लाश बन गई थी। जिंदगी सच में खत्म ही नहीं हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। वही बीमारी, वही हालात, वही जिंदगी। उसके सामने बस एक ही रास्ता था। समय सबको अपने साथ आगे लेकर चला जाता है, पर शायद रोजी को फिर से उस राह पर ले जा रहा था जो उसने 15 साल पहले चुना था। तब वो रास्ता अपनी माँ के लिए चुना था और अब अपनी बेटी के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता था जो कि कम समय में ज्यादा पैसे मिल सकते थे। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी यादों के शहर की बस पकड़ ली, जहां दो चीजें उसके स्वागत करने वाली थी। एक था वो जहन्नुम जो 15 साल पहले वो छोड़कर आई थी, और दूसरी थी उसकी यादों की बारिश जो वो छोड़ना नहीं चाहती थी। शहर आते ही सबसे पहले उस पहाड़ पे गई और वो पत्थर हटाकर अपने 15 साल पहले छुपाया हुआ बैकपैक निकाला। उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी और उस पे लिखे गए लेटर्स को किस करने लगी, जो कभी रेहान ने अपने हाथों से कुछ ऐसे अंदाज में लिख दिया था जैसे वो छोटा सा हिस्सा रोजी को पागल ही कर देता था। अगले दिन बस पकड़कर उस जगह जाने के लिए निकल पड़ी जहां कभी उसने वो सब शुरू किया था। रात हो चुकी थी, बारिश भी हो रही थी। रोजी बस से उतरकर चलने लगी अपनी नई जिंदगी की ओर। इतने में पीछे से कोई कांपते हुए आवाज में कहा, रोजी। कुछ पल के लिए रोजी और उसकी जिंदगी दोनों रुक गए थे। उस आवाज को पहचानती थी वो, रेहान की थी। असल में उस दिन 2 एक्सीडेंट्स हुए थे। रेहान का चेहरा इस कदर बिगड़ गया था कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। ये भी नहीं पता चला कि वो मरा हुआ इंसान रेहान नहीं, कोई और था। रेहान भी इस दुनिया से बहुत दूर भागना चाहता था और तकदीर ने भी उसके साथ कुछ वैसा ही किया। अब पलटने की हिम्मत नहीं थी उसमें, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंसुओं की बारिश हो रही थी, अंदर भी और बाहर भी। जीवन जीवार दीटा रास्ता था, गोटे पक्षीर रास्ता आ गोटे नईर। पक्षी सिने ता बसा को फेरे, हेले नई फेरे ना। किंतु एठी पक्षी भी फेरी थिला।